हेलो एवरीवन, आज है 8 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई छोटी सी सरकारी कंपनी है, 40 रुपए का शेयर है। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम दो और कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई है और इन दोनों कंपनियों का प्राइस 100 रुपए से भी कम है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया का शेयर 40 रुपए का है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में काफी ज्यादा उठापटक से गुजरा जरूर है, लेकिन 8.5% का ग्रोथ है। आप देखिए, तेजी आई थी, टूट के बिखर गया, वापस बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन अब वापस टूट रहा है। ये एक साल में देखें तो एक साल में तेजी और गिरावट का कॉम्बो है। ये तकरीबन 13.5% की गिरावट है। तेजी बनी थी, टूट गया, तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर एक बड़ी गिरावट आई हमें यहां पर 36 के करीब पहुंच गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एनबीसीसी को लेकर मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी वही कहूंगा कि 35 से 40 रुपए के बीच में खरीदारी करो, 45 से 50 रुपए के बीच में प्रॉफिट लो। सिंपल स्ट्रेटेजी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। मिड कैप शेयर है, 7,270 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 36 लाख से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं। 61.75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 3.09% की होल्डिंग एफआईज, 3.10% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 7.09 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर रहेंगे और एक भी शेयर गिरवी नहीं होगा। सरकारी कंपनियों के शेयर गिरवी नहीं होते हैं जनरली। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है, 6.55% की होल्डिंग है और डिविडेंड पेइंग शेयर है। 47% का आपको ये डिविडेंड भी पे कर रहा है। पिछले साल इन्होंने पे किया था 47 पैसा पर शेयर का डिविडेंड एनबीसीसी ने पे किया है। एनबीसीसी को लेकर देखने की कोशिश करें तो भैया 67% लोग कह रहे हैं बेच दो और 33% लोग कह रहे हैं खरीदो। यहां पर देखो, पहली चीज तो ये कि एनबीसीसी को लेकर लोगों का मूड खराब क्यों है। पहली चीज, हम सब ने हाल फिलहाल में देखा कि होम बायर्स को अपने घर से निकलना पड़ा क्योंकि कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं था और अब वो लोग फुल डिमांड मतलब फुल रिफंड की भी मांग कर रहे हैं। तो ये एक सेंटिमेंट है जो कहीं ना कहीं उतना अच्छा इनके फेवर में नहीं रहा। दूसरी तरफ अच्छी बात ये भी है, हालांकि इससे हटके है, कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत है। कंपनी के पास इनफ लिक्विडेशन है, कंपनी के पास बड़ी ऑर्डर बुक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल कर रही है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको अभी भी मिल रहे हैं। एनबीसीसी को लेकर अगर हम देखा जाए तो अच्छी बात ये नहीं है कि इनके रेवेन्यू नीचे की तरफ टूट रहे हैं। 10,000 करोड़ के रेवेन्यू 6,800 करोड़ पर आ चुके हैं। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट 400 करोड़ के थे, टूट के बिखरे, लेकिन वापस से इनके प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है एनबीसीसी में। एनबीसीसी में देखा जाए तो खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। 33 का इसका पी है, सस्ता है क्योंकि सेक्टर पी 70 के करीब का है। 40 रुपए के आसपास शेयर आपको यहां पर मिल रहा है, 40 रुपए के आसपास। लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा है यहां पर एनबीसीसी में। कोई भी मना कर मतलब कोई भी नहीं कह रहा कि भैया खरीदारी करो आप यहां पर। देखो, ये जो मामला है वो शॉर्ट टर्म के लिए इनको हैम्पर जरूर करेगा। जो होम बायर्स को दिक्कत हुई है, डेफिनेटली दिक्कत क्या भैया, बहुत बड़ा लॉस हुआ है लोगों की जिंदगी भर की पूंजी कहीं ना कहीं कह सकते हो आपके यहां पर अटक गई उन सब की। तो ये बात ठीक तो नहीं है, डेफिनेटली उनको फुल रिफंड मिलना भी चाहिए। यहां पर आप देखो तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग जरूर है, रिटेल वालों के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग जरूर देखने को मिल रही है। एनबीसीसी को लेकर मैं पहले भी जो मैंने कहा था मैं आज भी वही कहूंगा कि मुझे लगता है कि जब भी ये शेयर आपको 35 रुपए के आसपास मिलेगा खरीदारी के मौके बनेंगे। 3 साल में अगर हम देखें तो 35% की गिरावट है। डेफिनेटली शेयर टूट के 15 पे आया था, बाउंस बैक कर गया, टूट के बिखर, लेकिन 35 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि देखो, पहली चीज तो ये कि मेरी ये सलाह बिल्कुल भी नहीं है कि जाके अभी के अभी खरीदारी कर लो। एनालाइज करो इस शेयर को, कहां सपोर्ट है, कहां पे चार्ट बन रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं, मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर नजर गड़ाए रखो, कैसे रिजल्ट्स आते हैं उसको एनालाइज करो। और मैं यही कहूंगा कि जो मुझे इनिशियली दिख रहा है वो ये है कि भैया 35 से 40 के बीच में मौके बनेंगे खरीदारी के।
और 45 से 50 के बीच में मौके बनेंगे, बेचो और भाग जाओ। सिंपल चीज़ है। यहाँ पर ज़्यादा लालच भी करना सही नहीं होगा कि आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी लगा दो। अगेन फंडामेंटली उतना बेहतरीन भी शेयर नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लगा के फंस जाओ, ठीक है। तो हल्का फुल्का निवेश करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह नहीं है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि 2 और कंपनियों के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में, लेकिन अगेन बता दूं कि दोनों ही कंपनियां जो मैं बताने जा रहा हूं वो रिस्की कंपनियां हैं। तो यहां पर अगर आप निवेश करते हैं तो पहले भैया ठीक ठाक से उसको भी एनालाइज करिएगा। और दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर भी करने की सलाह नहीं है। वहां पर भी आप हल्का फुल्का निवेश करें, लेकिन कब, जब वो सस्ते हो जाए। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि मैं किस प्राइस पे खरीदने की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस प्राइस पे अभी मिल रहा हो वहीं पे जाके आप खरीद के बैठ जाओ, ठीक है। तो उसमें से एक कंपनी है एनसीसी लिमिटेड। 68 रुपीज का शेयर है ये, 68 रुपीज का। जब ये टूट रहा था मैंने कहा था कि 60 के नीचे जाए खरीद लेना, और 60 के नीचे गया भी था और वापस इसने बाउंस बैक दिखाया भी है अभी। और मैंने पहले भी कहा था कि 60 रुपए के नीचे जाए खरीदो, 70-75 के आसपास जाए बेचो और भाग जाओ, ठीक है। तो उस तरीके से आप यहां पर सोच सकते हो। अभी अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, 70-75 की रेंज में जाता है, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट लेने के मौके बनेंगे। दोबारा अगर 60 रुपए की रेंज में आएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। तो उस चीज को याद रखिए। और एनसीसी हम सब जानते हैं कि भाई राकेश झुनझुनवाला जी का फेवरेट शेयर है ये। तकरीबन 12 से 13% की होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला जी की एनसीसी लिमिटेड में देखने को मिल रही है। और लंबे समय से वो इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं, बेचा नहीं है उन्होंने। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को प्रीफर नहीं करूंगा। मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसको प्रीफर करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए नहीं करूंगा। तीसरी कंपनी है जिसका आईपीओ हाल फिलहाल में आया था, श्रीराम प्रॉपर्टीज। 80 रुपए के आसपास है, लेकिन ध्यान से सुनिए, इस प्राइस पे खरीदारी की सलाह नहीं होगी मेरी। मुझे लगता है कि 75 रुपए के नीचे अगर ये जाता है तो वहां पर मौके बन सकते हैं बाइंग के। श्रीराम प्रॉपर्टीज का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है बेंगलुरु में खास करके, और कई सारी प्रॉपर्टीज है। हालांकि प्रॉपर्टीज की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि श्रीराम प्रॉपर्टीज की जो फ्लैट्स वगैरह है वो हाथों हाथ बिक तो जाते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं होती इनको बेचने में। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि 75 के नीचे जाए खरीदारी के मौके बनेंगे, 85 से 90 के आसपास आए बेचो और भाग जाओ। सिंपल यहां पर चीज आप अप्लाई कर सकते हो। और अगेन उतने फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं है ये तीनों शेयर्स कि आप एक बहुत बड़ा निवेश कर ले। हल्का फुल्का निवेश करेंगे, फायदे में रहेंगे, ज्यादा लालच करने की जरूरत यहां पर नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, और बाकी 2 कंपनियां एनसीसी और श्रीराम प्रॉपर्टीज, उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।